काम से पीड़ित होकर मेरी ओर खिंची चली आ रही है। तो अर्जुन ने उस देखिए अप्सरा कितनी सुंदर होगी, और वो अर्जुन के पास आई कि तुम हमारा आनंद लो, हम तुम्हारे पास आ गई। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे वंश में मेरे पूर्वजों ने आप के साथ रमण किया है, और जब आपके संग मेरे पूर्वजों ने रमण किया है तो आप तो मेरी माता हो गई। आप मेरी क्या हो गई? जोर से, माता। तो मैं आपके साथ रमण कैसे करूं? अप्सरा ने गुस्से में शाप दे दिया, जाओ तुम वर्ष भर के लिए ब्रहण लला हो जाओ। इसलिए अर्जुन को अज्ञातवास में ब्रहण लला होना पड़ा था, क्योंकि वो एक अप्सरा का शाप था। वह अर्जुन जो एक अप्सरा को देखकर भी जिनका मन परेशान नहीं हो रहा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि पड़ोसन को देख लें तो मन चंचल हो जाता है? पड़ोसन को देखने के बाद लोगों का मन चंचल हो जाता है। अर्जुन का मन तो अप्सरा को देखकर भी चंचल नहीं हुआ। और वो अर्जुन क्या कह रहे हैं? चंचलम ही मनः कृष्णा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि चंचल मन को कंट्रोल करना है तो अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन अभ्यास कर। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो वैराग्य और अभ्यास से, घर परिवार के मोह से बच जाओ, और प्रैक्टिस धीरे धीरे अभ्यास, भगवान का चिंतन करो, कथाएं सुनो, संतों का संग करो, इससे तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि धर्म क्या है। भागवत जी में यही सवाल खड़ा है, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? प्रश्न खड़ा है, मनुष्य का धर्म। जोर से, मनुष्य का धर्म। मैया आप बताओ, आपका धर्म क्या है? क्या है आपका धर्म? भैया आपका धर्म क्या है? पीछे वाले दादाजी आपका धर्म क्या है? जोर से, क्या भैया बताएंगे? चश्मा वाले आपका धर्म क्या है? जोर से, कुछ आप बोलिए कुछ हम बोलें तब ना काम होगा। परीक्षित जी भी बोल रहे हैं, सुखदेव भगवान भी बोल रहे हैं, श्रोता भी बोले, वक्ता भी बोले, तब ना कथा होगी। ये भागवत क्या है? प्रश्नोत्तरी है। परीक्षित जी के प्रश्न और सुखदेव भगवान के जवाब, यही तो कथा है। आप से पूछने से आप बोलेंगे तो हमें लगेगा कि आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। आप बताइए मनुष्य का धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? क्या? कर्म, नित्य कर्म। धर्म क्या है? बहुत, ये हमारे शास्त्रों में धर्म की बड़ी व्याख्याएं हैं। धर्म क्या है तो सुनो, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है। सबके धर्म अलग अलग हैं। राज धर्म अलग है, स्त्री धर्म अलग है। भीष्म पितामह ने जब बाणों की सैया पर लेटे उस समय पांडवों को यही सारे धर्मों का तो वर्णन किया महाभारत में। स्त्री धर्म ये है, नारी धर्म ये है, पुरुष धर्म ये, राज धर्म ये है, तमाम धर्मों का वहां उल्लेख श्री भगवान के सामने भीष्म पितामह जी ने खूब प्रेम से किया है। लेकिन यहाँ अभी मैं सबका धर्म तो बता ही दूंगा, भगवत कृपा से जो दास ने गुरुजनों से पढ़ा है। लेकिन जो मूल में 3 बातें धर्म के लिए कही हैं जो सबके लिए कॉमन है। क्या? मनुष्य का धर्म क्या है? तो धर्म न दूसर सत्य समाना। पहला याद कर लो, मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना। क्या है मेरी माँ? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। पहली व्याख्या, मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना। इसलिए आप लोग सच बोला करिए। दूसरा, मनुष्य का धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकाराय सताम विभूतया। परहित लोगों का हित करने से बड़ा कोई धर्म? तो सच बोला करो। लोगों की सेवा, माता पिता की सेवा, बड़ों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, संतों की सेवा, गौ माता की सेवा, हर जीव जंतु की सेवा, सेवा धर्म है। इसलिए दास अनिरुद्ध ने सेवा को पकड़ रखा है कि मुझे जब तब से भगवान मिले ना मिले, सेवा पर रीझेंगे जरूर।
आज नहीं तो कल कृपा करेंगे जरूर। तो धर्म है ना ये सेवा। परहित बस जिनके मन माही, जटायु जी कह रहे हैं कि उन लोगों को कुछ भी दुर्लभ नहीं है जिनके भीतर परहित की भावना है। तो मेरी माँ, पहला धर्म है सत्य बोलना, धर्म की दूसरी बात है कि आप परोपकार करें, और धर्म की तीसरी बात है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया धर्म है, दया ही धर्म, इसलिए दया रखो, सत्य बोलो और सेवा करो। ये हो गई मूल बातें, सबके लिए हैं ये, पुरुष स्त्री सबके लिए। पर अब और डीप पे जाएंगे, गहराई पे जाएंगे तो स्त्री का धर्म अलग हो जाएगा। स्त्री का धर्म क्या है मैया? ओ पीली मैया, कहां यहां वहां देख रही हो मेरी मां? बताओ स्त्री का धर्म क्या है? ये मैया, स्त्री का धर्म क्या है? जोर से, स्त्री का धर्म क्या है? आप स्त्री हो ना मेरी मां, तो बताओ अपना धर्म। आजकल समस्या जानते हो क्या है? लोगों को अपने अपने धर्म के बारे में बोध ही नहीं है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम जिस अब राजा को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, प्रजा को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, स्त्री को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, पुरुष को अपने धर्म का ज्ञान नहीं, तो रास्ता सब भटक चुके हैं। स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म है एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, केवल पति की सेवा करना, पति से प्रेम करना। किससे प्रेम करना? जोर से, जोर से, पति से। पति से, कौन से पति से? क्यों आप कंफ्यूज हो गए क्या? कौन है आपके पति? कौन? छगनलाल? पति कौन है? पति है भगवान, एक ही भगवान। पति कौन है ये हम नहीं कह रहे हैं, आप सब खुद गाते हो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। भगवान ही सबके पति है, नहीं है? आप खुद कहते हो ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। जो रक्षा करे, पारक्षणे धातु से ना पति बनता है, जो रक्षा के अर्थ में पति है। जो रक्षा करें तो हमारे रक्षक तो भगवान है, प्राणों के पति वही है, सबके पति। पुरुष का भी पति, पुरुष के भी पति, हम सबके पति भगवान हैं। बोलो हाँ। तो आप अपने पति से प्रेम करें, अर्थात परमात्मा से प्रेम करें। और मतलब थोड़ा बहुत जो प्रेम है ये अपने वाले से भी करते रहो प्रेम, नहीं बेचारा कहां जाएगा। भगवान के बाद थोड़ा बहुत बच जाए तो अपने छगनलाल से भी प्रेम कर लेना, वरना बेचारा कहां जाएगा। तो नारी का धर्म है पति से प्रेम करना और पति की सेवा। पति मतलब भगवान की सेवा और अपने सुहाग की सेवा। सुहाग मतलब पति। अब पुरुष का धर्म क्या है? पुरुष का धर्म है माता की सेवा करना, पिता की सेवा। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता गुरुजनों की और अतिथि की सेवा करना ये पुरुष का धर्म है। गृहिणी का भी यही धर्म है। तो ये सब पुरुष अपना धर्म करे, स्त्री अपने कर्तव्य का पालन करे, व्यवस्था बन गई। अब हो क्या रहा है? स्त्री अपने धर्म का पालन नहीं कर रही है, वो कोर्ट में जाके पति के खिलाफ केस कर रही है, जबकि लिखा है कि प्रेम करो। प्रेम नहीं कर रही है, केस कर रही है। अब प्रेम करती तो बात बनी रहती, केस कर रही है, तलाक का केस डाल दिया। सास ससुर के बारे में लिखा है रामचरितमानस में कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। राम जी कह रहे हैं माता सीता को कि सास ससुर की सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। ये कौन कह रहा है? जोर से।
ये रामचरितमानस में राम जी समझा रहे हैं सीता मैया को कि सीता तुम मेरे संग मत चलो, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर बूढ़ों की सेवा करना, ये धर्म है। तो नारी का धर्म है सास ससुर की सेवा करना। लेकिन आजकल नारियां, कुछ नारियां सास ससुर पे दहेज का केस लगा रही हैं, अंदर करा रही हैं, ये धर्म बनाए रखा है। तो सब धर्म से भटक गए। जो जिसका कर्तव्य है वो ईमानदारी से पालन करे। अब रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? अच्छा बताओ, रावण ज्ञानी है, पंडित है, पढ़ा लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी की नारी को चुरा लेना धर्म था? उत्तर बोलो मेरी मां। नहीं ना। रावण ने गलती क्या कर दी? पराई स्त्री का अपहरण कर लिया। क्या ये धर्म है? चाहे आप पढ़े हो या अनपढ़ हो, किसी के लिए भी ये बात शोभनीय नहीं है कि आप किसी की स्त्री को उठा लाएं। क्या ये धर्म है? रावण जैसे लोग जब धर्म से भटके तो सर्वनाश हो गया। जब रावण जैसे लोग धर्म से भटकेंगे और उनका सर्वनाश होगा तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। धर्म से भटकोगे तो नाश होगा। इसलिए कहता हूं धर्म से ना भटको। किससे नहीं भटकना? जोर से। हाँ, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा अवश्य करता है। राम के पास क्या है? धर्म। और रावण के क्या पास क्या नहीं है? धर्म। रावण के पास धर्म नहीं है, राम के पास धर्म है। रावण के पास क्या है? था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म ही चला गया तो धन बचा के करोगी क्या? अच्छा बताओ, धर्म बड़ा कि धन बड़ा? क्या बड़ा मेरी मां? धन बड़ा कि धर्म बड़ा? जोर से। इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, अपने धर्म में रह करके मर जाना श्रेष्ठ है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। पर अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। इस तरह से धर्म के बारे में कहा गया कि धर्म क्या है? मानव मात्र का धर्म है जीव मात्र की सेवा। भगवान के सुंदर सुंदर अवतारों की सुंदर सुंदर चर्चाओं को सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। अच्छा, भगवान के अवतार कितने हैं? जोर से। 24 अवतार हैं। कौन कौन से अवतार हैं? भगवान के 24 अवतारों में पहला अवतार है सनकादि। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनकादि नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार। यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल के अवतार। पृथु राजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान। परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। और सारे अवतारों का कोई ना कोई उद्देश्य है। अच्छा मुझे एक बात बताओ मैया, ये भगवान को 24 अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? एक ही अवतार से काम करते रहते हैं ना। जैसे मुसलमान लोग कहते हैं कि हमारा तो एक अल्लाह है बस। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपके भगवान बहुत हैं। अच्छा बताओ, भगवान बहुत होते हैं कि एक ही होते हैं? कितने भगवान होते हैं? जोर से। कितने भगवान हैं? एक। तो फिर ये 24 अवतारों का क्या मामला है? क्या है ये? जब ईश्वर एक है तो एक ही आते, एक ही लीला करते, एक ही जाते। ये जरूरत क्या थी 24 की? तो इसका कारण जानना चाहोगे कि जरूरत क्या थी? हाँ या ना? तो सुनो, भगवान तो एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक ही है पर भगवान एक के अवतार बहुत सारे हैं। अच्छा क्या जरूरत थी? तो उत्तर सुनो। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे सनातन में जो दैत्य लोग थे ये बड़े ऊधमी थे। इन्होंने नाना प्रकार का उत्पात मचा रखा
अब देखो हिरण्यकश्यपु ने वरदान क्या मांगा, हे ब्रह्मा जी वरदान दो। क्या? ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। किससे मरूं? किसी से नहीं। दिन को मरूं ना रात को मरूं, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगन पूष माह फागुन कहीं नहीं मरूं। अब देखो हो गया ना अमर। इनडायरेक्ट उसने यही तो मांग लिया, मैं अमर हो जाऊं। अब मुझे एक बात बताओ कि हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार नरसिंह अवतार लिया कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, क्या हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए राम अवतार लेकर आते तो क्या राम से मरता? जोर से। क्या कृष्ण अवतार से मरता? जोर से। मर तो किसी भी अवतार से जाता, पर ब्रह्मा जी के वचन को भी तो सत्य करना है भाई। ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है उस वरदान की रक्षा करनी है, तो भगवान को अलग डिजाइन करना पड़ा अवतार, और नरसिंह अवतार बन के प्रकट हुए। तो जहां राम कृष्ण और वामन धनवंतरी मोहिनी कच्छप किसी अवतार से काम ना होता, तो एक अलग अवतार डिजाइन किया और नरसिंह बन के आए और हिरण्यकश्यपु को मारा। ना दिन को मारा, ना रात को, शाम को मारा। 12 महीने में किसी महीने नहीं मारा, तो 13वें महीने पुरुषोत्तम महीने में मारा। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके थे। यज्ञ को रोकने के लिए उस राजा बलि के यहाँ भगवान कौन सा अवतार लेकर आए थे? राजा बलि के यहाँ वामन। अच्छा बताओ, वहां क्या राम अवतार से काम होता? क्योंकि राम क्षत्रिय थे, भिक्षा मांग नहीं सकते थे। क्या कृष्ण अवतार से काम होता? कृष्ण भी भिक्षा नहीं मांग सकते थे। तो वहां पे एक अलग अवतार डिजाइन करना पड़ा और वामन बन के आए प्रभु। बोलो हाँ। क्योंकि वहां उसी अवतार की। अच्छा, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में पहाड़ कहां जा रहा था? नीचे। तब कौन सा अवतार लिया था पहाड़ को थामने के लिए? जोर से, जोर से। मैया क्या बोलती तू? कौन सा अवतार? कच्छप अवतार, कछुए का। कछुए के अवतार से भगवान ने थाम लिया। अच्छा एक बात बताइए, जहां कच्छप अवतार की जरूरत थी, क्या वहां राम अवतार से काम हो जाता? क्या कृष्ण अवतार से काम हो जाता? नहीं। भगवान को यह भी तो बताना था कि हम मनुष्यों के ही नहीं, मछली का अवतार लिया, कच्छप का अवतार लिया ताकि जलतर जलचर थलचर, और हंस का अवतार लिया ताकि जलचर नभचर सब जीवों को ये लगे कि भगवान हमारे हैं। जलचर जीवों को लगे कि ये मछली के रूप में हमारे, कछुए के रूप में हमारे, उड़ने वाले पक्षियों को लगे कि ये हंस के रूप में भगवान हमारे। बोलो हाँ। हम मनुष्यों को लगे कि राम के रूप में हमारे, कृष्ण के रूप में हमारे, वामन के रूप में हमारे। बोलो हाँ। शेर वेर को भी लगे कि नरसिंह हमारे हैं, इसलिए आधे नर आधे सिंह। तो भगवान के 24 अवतार हुए, हर अवतार के पीछे के विज्ञान है, साइंस है। भगवान ने इतने अवतार इसलिए लिए क्योंकि जहां जहां जरूरत पड़ती गई, हमारे भगवान ऐसे हैं कि भक्तों के लिए थोड़ा अपने आप को अलग अलग बना लेते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे। इससे भक्तों का क्या होगा कि भक्तों का भी मन लगा रहेगा। कोई राम की पूजा नहीं करता, चल भैया कृष्ण की कर ले। राम कृष्ण की नहीं करता, चल भैया भगवान नरसिंह की कर ले। नरसिंह जी की भी नहीं करता, चल भैया वामन की कर ले। वामन की भी नहीं करता। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक अवतार लेके आए। तुम्हें जो भाए, तुम्हें राम कृष्ण नहीं भा रहे हैं, चलो शंकर जी के चरणों में मन लगाओ, शिव जी से लग जाओ, इसी से कल्याण हो जाएगा। शिव जी नहीं भा रहे हैं, हनुमान जी में मन लगाओ, हनुमान जी से ही कल्याण हो जाए। ये कोई नहीं भा रहा, चलो माता जी के रूप में भा लो, दुर्गा मैया, काली मैया, महाकाली, इनके रूप में दर्शन कर लो। बोलो हाँ। कोई तो रूप अच्छा लगेगा ना। हमारे भगवान के अनेक रूप इसलिए हैं कि किसी को ये जचता है, किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को ये। तो आप भटको ना, किसी ना किसी रूप में मन लगा के अपना कल्याण। नदियां बहुत नदी में नाव बहुत होती है, यमुना जी में नाव बहुत हैं, लेकिन हर नाव में इतनी ताकत है कि वो आपको पार लगा सकती है। हाँ या ना? जोर से। किसी एक नाव पे चढ़ जाओ, पार लग जाओगे। ऐसे भगवान के नाम रूप अलग अलग हैं। जो नाम रूप भा जाए, अच्छा लग जाए, उसे पकड़ लो, उसी से भवसागर से पार कर जाओगे। इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन है, विकल्प है।
कि तुम्हें राम की, कृष्ण की, दुर्गा की, शिव की, सूर्य की, गणेश जी की, पंचदेव हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है? बोलो हाँ। जो तुम्हें भाए बस। पर जो भाई का मतलब ये नहीं है कि तुम सनातन संस्कृति की मर्यादा को छोड़ के कहीं और भाग जाओ, नहीं। हमारे सनातन में पंचदेव पद्धति है। आप 5 लोगों की पूजा कर सकते हैं। यदि आप किसी छठवे की पूजा कर रहे हैं तो आप गलत हैं। हमारे सनातन में कितने लोगों की पूजा की इजाजत है? जोर से पंचदेव बोलते हैं। पंचदेव कौन कौन है आपको पता है? मैया कौन? एक कौन? धरती, जल, दूसरे हैं अग्नि। अरे ये तो तत्व है, पंच तत्व। हम पंचदेव पूछ रहे हैं, तुम पंच तत्व बता रही हो। सुनो, सनातन में पंचदेव उपासना है। जो ये पंचदेव की उपासना नहीं समझेगा वो सनातनी रास्ता भटक सकता है। इसलिए सनातनियों को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे सनातन में पंचदेव, पहली उपासना भगवान विष्णु। बोलो भगवान। जब विष्णु कह दिया गया तो भगवान विष्णु भगवान नारायण के 24 अवतार हो गए। इसमें नरसिंह अवतार, वामन अवतार, धन्वंतरी अवतार, राम कृष्ण सब आ गए। तो या राम कृष्ण विष्णु भगवान नारायण की पूजा करें तो आप सही हैं। दूसरा भगवान शिव, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। शिव कह दिया तो हनुमान जी भी आ गए, क्योंकि शिव ही हनुमान जी हैं। तो भगवान विष्णु, विष्णु के 24 अवतार, भगवान शिव, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और हनुमान जी है ना, 11 रुद्र। तीसरे हैं भगवान सूर्य, सूर्य की उपासना। सूर्य की आप उपासना कर रहे हैं, आप सही हैं। चौथे गणपति बप्पा गणेश जी। और 5वीं है माता दुर्गा। दुर्गा कह दिया मतलब 52 शक्तिपीठ आ गई। जितने भी देवी हैं, चाहे केला माँ हो, ज्वाला माँ हो, और चाहे शारदा माँ हो, जितनी भी माँ हैं, भगवती हैं, कामाख्या माँ हो, त्रिपुर सुंदरी माँ हो, कोई भी माँ, वो इस दुर्गा में आ गई। तो ये पंचदेव। यदि आप दुर्गा मतलब माता जी की आराधना में लगे हैं तो आप सही हैं। विष्णु की उपासना में हैं, आप सही हैं। शिव की आराधना में हैं, आप सही हैं। गणेश जी की आराधना उपासना में हैं, आप सही हैं। आप सूर्य की उपासना आराधना में हैं, सही है। इन 5 के अतिरिक्त कहीं छठे आप लगे हैं तो आप गलत हैं। इसलिए लिखा है और देवता चित्त ना धरई, और देवता चित्त न धरई। चित्त पे सबको धरने की जरूरत। हम सनातनी लोग हैं, हम पंचदेव उपासना करते हैं। इसलिए ये पंचदेव का कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए। तो भगवान के 24 अवतार हैं। हर अवतार के रूप में, हर अवतार में कोई ना कोई कारण है। वेद व्यास जी महाराज उदास बैठे हैं, तब नारद जी महाराज आए। कहा कि उदास क्यों है? कहा कि क्या बताऊं, 17 पुराणों की रचना कर दी पर शांति का अनुभव हो नहीं रहा है। तब नारद जी ने कहा भागवत की रचना कीजिए। भागवत की रचना जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको शांति का अनुभव नहीं होगा। नारद जी के कहने पर वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद जी ने कहा कि देखो वेद व्यास जी, आप भागवत की रचना कीजिए, संतों की संगति से ही सब कुछ ठीक होगा। मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर भगवान की कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र बना। अच्छा, नारद जी कौन है? नारद जी कौन है जानते हैं आप लोग? नारद जी पिछले जन्म में दासी के पुत्र हैं। एक दासी एक पंडित जी के यहां काम करती थी, झाड़ू पोंछा का।
पंडित जी के यहाँ एक दिन संत आ गए, तो संतों के यहाँ संतों की खूब सेवा हुई। तो नारद जी छोटे से थे, दासी के बेटे, तो संतों को देखकर नारद जी भी सेवा में लग गए। साधु संतों की पत्तल उठाना, कभी पाँव में तेल लगा देना, पाँव दबाना, कपड़े धुलना, जो एक बच्चे से हो सकता वो संतों से बड़ा प्रेम करने लग गए और संतों की खूब सेवा करने लग गए। अब जब संतों के प्रेम में और सेवा में लग गए तो संत लोगों को लगा ये बालक तो बड़ा विलक्षण है, इसे कुछ ज्ञान देते हैं। तो संतों ने बच्चे को सत्संग सुनाना स्टार्ट किया, सत्संग कराया और उसे मंत्र दे दिया। नारद जी को संतों ने मंत्र दिया, नारद जी ने उस मंत्र का जाप किया। चतुर्मास पूरे हो गए। जब संत जाने लगे तो नारद जी ने कहा कि महाराज हमें भी ले चलो संग। संतों ने कहा कि आपको कहाँ ले जाएं? बोले जहां आप जाओ ले चलो। संतों ने कहा फिर चलो। और जब संतों के संग नारद जी चले तो नारद जी की जो माता थी वो दौड़ पड़ी, बेटा बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तब संतों ने रोका कि अच्छा तुम अपनी माँ के साथ रहो, जब माँ का शरीर पूरा हो तब आप आ जाना। एक दिन क्या हुआ कि माता को सांप ने डस लिया, माँ की हो गई मृत्यु। अच्छा ये देखो ना, नारद जी का मन भगवान में लग गया। नारद जी भगवान से मिलना चाहते हैं पर माँ बाधा बन के खड़ी है। माँ को सांप ने डसा तो नारद जी ने सब उनका क्रिया इत्यादि कर्म किया और जंगल चले गए। और जो मंत्र नारद जी को गुरु जी ने दिया उस मंत्र का बड़ी श्रद्धा से जाप करने लग गए। जब जाप करने लगे तो जाप करते करते जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया। जब बुढ़ापा बीत गया तो नारद जी का मन थोड़ा डगमगाया कि बताओ पूरी जिंदगी गुजार दी, दर्शन तो हुआ नहीं। तब आकाशवाणी हुई और नारद जी को एक झलक भगवान की दिखी और आकाशवाणी हुई कि शरीर से नहीं नारद जी, अगले शरीर से अगले जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। और नारद जी अब पुनः जप करने लगे। हम लोगों में क्या कमी रह जाती है कि हम लोग जरा सा जप तप कर लें तो हमारा धैर्य टूट जाता है कि हमने तो बड़ी तपस्या की, बड़ा नाम जप किया, भगवान तो मिले नहीं। भगवान मिलेंगे। नारद जी की जवानी गुजर गई। अच्छा बताओ माता शबरी को राम कब मिले? जवानी में कि बुढ़ापे में? बुढ़ापे में भी अंतिम पड़ाव में। बुढ़ापे में भी कब? अंतिम पड़ाव में भगवान शबरी माँ को दर्शन दे रहे हैं। मेरी माँ भगवान को पाने निकले हो तो धैर्य रखना, विश्वास रखना अपने मंत्र पर, अपने इष्ट पर, और धैर्य रखना, भगवान जरूर प्राप्त होंगे। आज के व्यक्ति को लगता है कि हम संसार का सुख पाएं और भगवान भी पा जाएं। भगवान मिलेंगे। भगवान कहते हैं तुम अपने कर्तव्य पूरे करो। इसलिए हमारे यहाँ भगवान को पाने की एक सुव्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? हमारे सनातन में कितने आश्रम हैं? 4। कितने आश्रम हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहले ब्रह्मचारी रहो। आजकल के लड़के लड़कियां क्या नहीं रह गए? ब्रह्मचारी। अब देखो ना, शादी के पहले ही कुछ लोग लिव इन में रहने लग गए। अब लिव इन में रहोगे तो ब्रह्मचारी थोड़ी कहलाओगे। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ में जाओ। तो गृहस्थ में जाके अच्छे से प्रेम से रहो, बच्चे इत्यादि उत्पन्न करो, बच्चों का शादी विवाह कर दो। जब बच्चों के विवाह से आप जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएं तो गृहस्थ के बाद कौन सा आश्रम आता है? जोर से। वानप्रस्थ। अपनी पत्नी को लेकर, पति को लेकर, बेटा बेटियों को जिम्मेदारी सौंप कर शादी ब्याह कर दो, बच्चों को जिम्मेदार बना दो और आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी अब तीर्थों में रहो, भ्रमण करो। ये वानप्रस्थ है। अब आप लोग जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे ही वैसे चिपकते जाते हैं माया से, पैसे से, संसार से। जवानी में इतना अटैचमेंट, इतना लोभ नहीं होता। मैंने सुना है बुढ़ापे में लोभ ज्यादा होता है। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? मैया सही क्या गलत क्या? बुढ़ापे में लोभ ज्यादा होता है, मैंने सुना तो ऐसे ही है। ये बात सही है कि गलत है? ज्यों ज्यों बूढ़ा होगा व्यक्ति त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाए। बोलो हाँ।
इसलिए बेटा बेटी को जिम्मेदारी दो और अपना तीर्थ यात्रा करो। कुछ पैसे अपने पास रखना, कुछ जमीन जायदाद अपने पास रखना। आप 1 महीने वृंदावन रहो, 1 महीने हरिद्वार अयोध्या जी रहो और 1 महीने घर रहो। कभी कभी घर जाओगे तो बहू बादाम का हलवा खवाएगी। अब दिन भर घर पे ही पड़ी रहती हो तो उसका भी सिर चढ़ जाता है, बुढ़िया कहीं जाती ही नहीं। आप लोग भी तो निकलती नहीं हो मैया, बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी निकलो तीर्थ यात्रा। इसलिए ना सनातन में इतने तीर्थ बनाए गए हैं कि कभी यहां कभी वहां कभी वहां भ्रमण करते रहो। संत सुखी विचरंत मही, पूरी मही मतलब पूरी पृथ्वी का विचरण करना चाहिए। जो व्यक्ति जितना घूमेगा उतना सुखी रहे।